मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या मामला है। 20 लाख कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इस तरह से उनका मांगना कुछ अजीब सा। हेलो। नहीं शायद, बस अब मुझे चले जाना है। Oh, come on, Bahaj. There must be a reason. How can you just say that? I mean, यहाँ सारा पूरा सेटअप है, सब कुछ प्लान हुआ हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो? हाँ यार, बस जो बीत गया सो बीत गया। मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं। What do you mean कि कोई ऑप्शन नहीं है? क्या क्या बताओगे तुम? बस यार, बताने को कुछ भी नहीं है शादी। I just feel like running away. मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ। Okay. Well, that's totally your own choice. If you want to leave. ऐसा है कि I'll talk to Mr. Marshall. तुम उनकी फैशन कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी he likes your work. I think that's a good idea. वैसे तो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी हैं वहाँ पर, बट I like this offer. All right. Then you just take care. We'll talk later on. Okay? Okay, Shazi. Take care of yourself. Shazi, दारेब की कहीं और शादी हो रही है। What? Oh, so that was the reason of your leaving. Now I got it. देखो वहाज, लारेब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। सुना था कि किस्मत बनाने से बन जाती है। मैंने तो बहुत कोशिश की। Look, Bahaj, this love and marriage and all, that's all destiny. For God's sake, you have to move ahead in life. Try to move on. I mean, maybe there's someone else who's waiting for you, a better option. So you know what? Just relax yourself. Stay put. Relax. Okay, Shazi. मैं चलता हूँ। Bye. Take care. Printouts निकले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक है। इतनी रात रात को घर आते हो, बहुत काम हो रहा है। अब तो स्टूडियो कंप्लीट होने वाला होगा ना? 5th को ओपनिंग है ना? Not anymore. क्या मतलब है नॉट एनीमोर? मामा, मैं पाकिस्तान में स्टूडियो नहीं बनाऊंगा। हाजी तुम क्या कह रहे हो? स्टूडियो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जगह खरीदी, इंटीरियर करवाया, इतनी पब्लिसिटी की, अब ये क्या बात हुई? I changed my decision. You changed your decision? बट पाकिस्तान में स्टूडियो बनाना तो तुम्हारा ख्वाब था बहाज। मामा, ये ख्वाब अब मैं पेरिस में पूरा करूंगा। बहाज, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? बेटा मैंने 7 साल इंतजार किया है तुम्हारा कि तुम यहाँ आके सेटल होगे, अपना काम शुरू करोगे। अब तुम जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। I won't go alone. आपको साथ लेके जाऊंगा। बहाज, आपके हाथों में तो जायका है और आंखों में जादू। हाय हाय हाय, बड़ा नैन मटक्का चल रहा है दोनों में, हैं? जी, ये जो तुम दोनों आंखों आंखों में बातें कर रहे हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं भी तो हूँ इस घर में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये बेशर्मी। और तू बड़ा इसके हाथों से निवाले चाट चाट के खा रहा है, हैं?
नहीं नहीं आपा, वो दरअसल लारेब ने बनाया ना खाना, तो मैंने सोचा इसके हाथ से भी खा लो। हाँ, तुझे निवाले खिला खिला के इतना बड़ा किया, भूल गया वो? नहीं आपा, जानता हूँ। जानता है पर मानता नहीं। चल ठीक है, आज मेरी भाभी ने अपने हाथों से खाना बनाया पहली बार। ओहो 16.5 साल की कन्या कुमारी। इसको भाभी बोल के ना तूने खुद को राशिद की छोटी बहन बना लिया। लगती तो तू सास के जैसी है, लेकिन उम्र छुपाने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा तूने। मान गए भाई। बहन तो मैं ही हूं ना इसकी। हाँ बहन तो है, पर अब दिखती सास के जैसी है तो मैं क्या करूं? बड़ी तारीफ कर रहा था, इसका बता दे नमक का। वैसे बबली, मिर्चें तो तू खुद भी चबाती रहती है, अब इसमें कम है तो फिर क्या हुआ? मुझे खाना नहीं खाना। आपा लो भाई, वही जाके खिलाती हूँ, खिलाऊंगी भी और मनाऊंगी भी। ऐसा ही गबरू जवान ढूंढ के लाऊंगी, खुश हो जाएगी तू। तेरी ये जो गजबर लंबी जबान है ना, संभाल के रख इसे। तेरी बातों से मेरा खून खोलता है। भाई अब फोन खोले या कुछ भी हो, मैं तो हूं ही ऐसी, तुझे तो पता है ना। माफ कर देना। खाना खा। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। लड़की लेकर आई है, ऐसे बदतमीजी करेगी ना तो भाग जाएगी अगली। आपसे तो सब प्यार करते होंगे ना। आप हैं इतनी प्यारी। वो दरअसल जब मैं इतना सा था ना, तब से माँ बनकर पाला है उन्होंने मुझे। मेरे पास किसी को बर्दाश्त नहीं करती मैं। ये ले, मेरे कसम से हाथ बिल्कुल साफ है, कसम से। तुम? हाँ, भूल गए ना मुझे। जमाना ही बड़ा बुरा है भाई, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मुझे याददाश्त वापस दिलानी आती है। अच्छा, तो ये है नई गुड़िया। सोचते थे परियां सिर्फ तस्वीरों में ही होती हैं। वाह भाई वाह, तेरी तो लॉटरी खुल गई। हुस्न तेरा और दौलत मेरी, दोनों मिलकर एक काम करते हैं, डील करते हैं। दोनों मिलकर तेरी बहन को बीच में से गोल करते हैं, डील कर लेते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? आप अंदर जाएं। इतनी मोहब्बत जताई जा रही है भाई, मतलब प्यार की इब्तिदा हो चुकी है। और इसका मतलब ये है कि मेरा कमरा भी तैयार हो गया होगा। तुम तो आने वाली हो। घबराने की बात नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आ गई। मैं कौन आया? कौन आया?
हमारा प्रूफ। नीलम आ गई है। हाय कमबख्त, तूने ही बुलाया होगा। मैंने क्यों बुलाना है उसे? घुसपैठी कहीं की मनहूस औरत पता नहीं किस नाली से घुस के अंदर आ गई। मुझे चूहों घूसों से मत मिलाओ, चील हूँ चील। कब तुम्हारे भाई से तुमको छीन लूं, तुमको पता भी न चलेगा। पिछली बार तुमने मेरा आधा रूप देखा था। और अगर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे देखा ही नहीं तो कैसा रहे? दिखा दिखा दिखा, क्या दिखाएगी? अच्छा, धीरे बोल रही हो ताकि आवाज बाहर ना जाए। सबको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, बेवा नहीं हूँ। अच्छा भला आदमी है, तुम्हारी तरबियत की वजह से खामखा औरतों से दबता है। तुम आई क्यों हो अब यहाँ? आई हूँ तो किसी मकसद के लिए आई हूँ। जिस दौलत के चक्कर में तुमने शादी की है उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये लोग इस तरह पैसे देने वाले नहीं हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके दिल भी ना इतने छोटे से होते हैं। पापा दे देंगे, कुछ देर तो रुक जाओ। हाँ तो कब देंगे? 20 दिन हो गए पैसों का बोले हुए उनको, और 20 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, कौन सा हमें दे रहे हैं? शुन्नी भी हमें ही तो दे रहे हैं। अरे तू तो चुप कर, बेवकूफ कहीं का। भाई मेरा कमीशन दे दिलाओगे तो मुझे जल्दी फारिग करो। समीरत खान ने भी 10,000 ही दिए हैं। अब वो जो तूने उधर से कमीशन लिया वो? हाँ तो वहां से भी तो मुझे 10,000 ही मिले हैं अभी तक। तो 20,000 हो गए ना, हैं? और हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अच्छा, और वो जो लाखों की टकसाल तुम्हारे हाथ लगी है उसका क्या? मुझसे तो तुम एक एक पाई का हिसाब ले रही हो। सुन लो बबली बेगम, 1 टका भी कम नहीं लेने की मैं। 2 लाख रुपए पूरे लूंगी। ये चुन्नी भी, ये शर्म नहीं आती तुझे? हमें तो कुछ मिला नहीं अभी तक, ऊपर से अपना मोहल्ला छोड़ के यहाँ आना पड़ा। हाय अल्लाह, कैसी ना शुक्रिया है तू बबली। इतना अच्छा घर कम से कम 50 लाख का तो होगा। मेरा तो दिल नहीं लगता यहाँ। मुझे तो अपना पुराना मोहल्ला याद आता है, इसकी रौनकें। हाँ, वो पुराना मोहल्ला, वो गंदे गंदे लोग, वो सड़ी हुई गलियां, वो चारों तरफ से आती हुई बदबू। जब तक तेरे फेफड़ों से वो बदबूदार हवा नहीं टकराती होगी ना, तुझे तो तेरा खाना ही हजम नहीं होता होगा। अरे जा बबली, पता नहीं तू कौन सी बातें कर रही है सब। है चुन्नी भी, तू तो जैसे पहाड़ों की चुटिया पे रहती है, हैं? नीचे हिरन दौड़ रहे होते हैं और तू किसी दरख्त की छांव के नीचे बैठी और चैन की बांसुरी बजा रही होती है। आराम से क्या है? उठ जाएगी। चुप कर कमबख्त कहीं का, तुझे उसके औकात बड़े पता है। वो कब सोती है कब जागती है, हैं? बड़ा मजा आ रहा है बड़ा। देख राशिद, मेरी बात सुन। ये मजे के दिन ना ज्यादा नहीं है। वो चिड़िया कुछ ही दिनों के लिए आई है तेरे हाथ में, फुर से उड़ जाएगी फिर वो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक इन्हें ये ना पता लगे कि इनकी बेटी तकलीफ में है। अरे वो कमबख्त और सूदखोर वो सारा जेवर भी तो ले गया। पता नहीं उसे कैसे पता था, एक एक चूड़ी एक एक कील का। राशिद, जाओ उनके घर और जाकर कह कि तेरा कारोबार डूब गया है। हम जाते हैं इस घर को छोड़कर अपने पुराने मोहल्ले। जब उन्हें पता चलेगा कि बेटी तकलीफ में है तो खुद ही जेब ढीली करेंगे। आपा, वो सहूलत खान कह रहा था कि अभी कुछ देर रुक जाओ। हुक्म का गुलाम ना बनाकर। वो आकर कहता है कि चंद दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे और हम मान जाते हैं। खुद तो वो सारे पैसे वसूल करके ले गया जेवर की शक्ल में, और हम लटके खड़े। बिल्कुल सही बोल रही है। दरवाजा खोलें। दरवाजा बाहर से बंद था। हाँ तो हमारा घर है, जहां से मर्जी बंद करे।
Oh my God, I can't believe this. मैं लारेब को इस तरह के इलाके में ढूंढने के लिए आया। ट्रक वाले ने कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया था? आपको क्या लगता है उसे पसंद आएगा ना? मुझे आई जस्ट फील कि उसकी ज़िंदगी से म्यूज़िक इतना दूर हो गया है। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट बैक। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। इरफान के साथ इस तरह देती रही तो देखना जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। वो खुश हो जाएगा देखकर। लो आ गया वो। सरप्राइज, लुक व्हाट आई गॉट यू। प्लीज। आपने लारेब को किस कचरे खाने में फेंक दिया अम्मी? क्या क्या हुआ? जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम इन सबके साथ मिली हुई हो, बल्कि तुम तो वो हो जो सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद थी कि लारेब इस घर से दफा हो जाए। क्या कह रहे हैं इरफान? आप पूछ रही हैं कि क्या हो गया? आप लोग सब मिले हुए थे और आप लोगों ने उसको उठाकर ऐसे कूड़े खाने में फेंक दिया है कि उसकी हालत आज तरस खाने वाली हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? सच बात तो आपको बकवास ही लगेगी अम्मी, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस कूड़े खाने में आपने लारेब को फेंक दिया है उसके लिए मैं तो क्या आपको पापा भी माफ नहीं करेंगे। और तुमसे तो यार बात करना ही बेकार है। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ इरफान, किसे फोन कर रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है या तुमने लारेब से कोई दुश्मनी निकाली है अपनी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, समझे? इरफान, इरफान, तुम आखिर बताते क्यों नहीं लारेब को क्या हुआ है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या फालतू बातें कर रहे हो? खुल के बताओ मुझे क्या बात है। जो उल्टी सीधी हरकतें तुम लोगों ने लारेब के लिए की हैं, उसका अंजाम बहुत जल्द सामने आ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? और अम्मी आप प्लीज मुझे बताइए कि आखिर लारेब के साथ आपने ऐसा क्यों किया? जवाब क्यों नहीं है आपके पास? फॉर गॉड सेक इरफान, प्लीज बताओ क्या बात है। बहुत मासूम बन रहे हो तुम लोग, जैसे कुछ पता ही नहीं। सजा दिया ना उसको। सजा? कैसी सजा? लारेब मुझसे प्यार करती है, इस बात की सजा। मैं लारेब से प्यार करता हूं, इस बात की सजा। आप लोगों के लिए तो प्यार एक ही चीज का नाम है ना? गंदी और बंद दिमागों से निकली हुई एक ऐसी चीज जिसको कोई अच्छा मायने तो दिया जा ही नहीं सकता। आप लोगों को क्या पता कि प्यार होता क्या है? मुझे तो उसी दिन से पता चल गया था जब मैंने ये बात कही थी कि मैं लारेब से शादी करने वाला हूं, कि आप लोग उसे इस घर से निकाल के ही रहेंगे, और वही किया। आप लोगों ने एक ऐसी साजिश बुनी कि उसे इस घर से जाना पड़ा। अरे इससे तो बेहतर था कि जानवरों की तरह से यहां पर फेंकते और जरा कर देते। क्या किया उन लोगों ने उसके साथ? तुम ही गए थे ना इकराम मामू के साथ उसके घर रिश्ता लेने के लिए, और वापस आके तुमने कहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत अमीर है ना फुरकान? इरफान, आओ अंदर चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लारेब को लेने के लिए। आओ अंदर। अम्मी आप ही हैं। पूछिए आप इनसे और जकिया फुप्पो से कि लारेब को इस घर से निकालने की इतनी जल्दी क्या थी इन्हें। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद सरेआम इस तरह मुझे बेइज्जत करेगी।
तुम अपने अल्फाज काबू में नहीं रख सकते? मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी जब औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को खामोश ही रहना चाहिए। माँ से इस बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो? कहां से आए हो और क्या देख कर आए हो जो हमको नहीं पता? पापा, लारेब उन लोगों के साथ एक गंदे गलीज इलाके में रह रही है। क्या क्या कह रहे हो तुम? घर की मुलाजमाओं से बदतर हालत है उसकी इस वक्त। ये कहां और कब देख कर आए हो तुम? मैं ऑफिस से निकला था पापा, सोचा लारेब से मिल लूं, लेकिन वहां जाकर ये पता चला कि वो लोग तो कल शाम के शिफ्ट कर चुके। शिफ्ट हो गए? कहां शिफ्ट हो गए? जी पापा, मैंने उनके हमसायों से पूछा तो पता चला कि बहुत ही गंदे और गलीज इलाके में जा चुके हैं। शहर से बाहर कोई कच्ची आबादी है जहां पर रह रहे हैं वो। और तो और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि हम कल आपकी तरफ आ जाएंगे। पापा, मैंने आपको बहुत कॉल्स की, लेकिन शायद आप फैक्ट्री एरिया में थे, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ख्याल हमें चलना चाहिए। फुरकान, सुन रहे हो तुम? जी बाबा, ये इरफान ही कुछ बता रहा है। कब से इसे कह रहा हूं कि हमें वहां कम से कम लेके चले। आप मुझे बताइए कि लारिब और राशिद एक और जगह शिफ्ट हो गए, हमें से किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया उन्होंने। मैं कब से राशिद और लारिब का फोन ट्राई कर रहा हूं, उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम ऐसा करो, इकराम को फोन मिलाओ। हेलो इकराम मामू। हाँ फुरकान बेटे, मुझे बताइए कि लारिब और राशिद किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए हैं, क्या आपको इस बात का पता था? क्या? नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। कब और कहाँ शिफ्ट हो गए? उन्हें भी कोई आइडिया नहीं। एबी वो लारेब को लेकर चले गए। लारेब को ले गए? क्या कह रही हो बुआ? कौन ले गए? हमारा मतलब है लारेब के ससुराल वाले लारेब को लेकर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए? मगर कहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो? एबी वही कहीं कच्ची आबादी में उसके पास। कच्ची आबादी के पास? वो आपको किसने बताया? ये सारे घर में शोर हो रहा था, हम सुनकर आ गए। सब लोग परेशान हैं। फारूक भाई कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, उनको पता होगा। या अल्लाह खैर करना, पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई। मुसीबतें। या अल्लाह तू अपना करम कर मालिक, या अल्लाह अपना करम कर। फारूक भाई वो लारिब के ससुराल वाले कहीं शिफ्ट हो गए क्या? हाँ, अभी पता लगा है। मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम परेशान मत हो, हम जा रहे हैं ना देखने का। लेकिन भाई उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो साइमा, इस तरह परेशान मत हो जाया करो। ये कोई अजीब बात नहीं है। लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन हम उनसे गिला जरूर करेंगे कि उनको हमें बताना चाहिए था। ठीक है, परेशान नहीं हो, हम जा रहे हैं। जकिया, वो क्या है, वो राफिया की दोस्त, राफिया को फोन दो। जी अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो राफिया, वो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? कौन सी दोस्त? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? वो जिसका राशिद कजन है। क्या वो लगा रखी है? मुझे नाम बताओ उसका। इकराम मामू, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। फोन बंद कर दिए। माँ बेटी की जरूर कुछ गड़बड़ है। अम्मा, अब क्या करें? क्या मतलब क्या करें? क्या करने की कोशिश कर रही हो? इकराम मामू मेरी दोस्त का पूछ रहे हैं। हाँ तो फिर बता देती ना। मुझे नहीं पता मामा। क्या मुसीबत है, कुछ पता ही नहीं होता। हर बात में मुझे नहीं पता। I don't know मामा।
जकिया फोन दो राफिया को, मेरी बात करवाओ। जी वो राफिया? सर गड़बड़ है, राफिया को फोन दो, मैंने बात करनी है। वो इकराम भाई बाहर गई हुई है। बाहर गई है? अभी फोन पे मेरे चंद लम्हे पहले मेरे से बात कर रही थी, उसने मेरा फोन काट दिया है। दोनों माँ बेटी मेरा फोन नहीं उठा लेती, क्या बात है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? जी इकराम भाई। भाई फारूक भाई राशिद के मामले में बहुत परेशान है जकिया, मेरी बात कराओ राफिया से। जी मुझे मालूम है उन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया है। कितने आराम से कह रही हो कि घर शिफ्ट कर लिया है, मेरी बात तो करवाओ। जी अभी वो बात नहीं कर पाएगी। तुम माँ बेटी कहीं मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखोगी। तुम राफिया से पता करके बताओ कि उसका क्या नाम है, मैं उसकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ठीक है इकराम भाई, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, खुदा का वास्ता है जल्दी बताओ जकिया, ये सवाल मुझे पहले तुमसे करना चाहिए था। परेशान कर रखा है तुम लोगों ने। हम फंस तो नहीं जाएंगे? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की तो बात है। देखो मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। Are you mad कि तुम कह रही हो कोई घबराने की बात नहीं है? तुम जानती हो उन्होंने 20 लाख रुपए मांगे और ऊपर से अपना घर किसी गंदे से इलाके में शिफ्ट कर दिया। इसमें क्या है, लोग तो शिफ्ट हो ही जाते हैं। तुमने अपने सर से मुसीबत हटा के मेरे सर पर डाल दिए और ऊपर से मुझ पे एहसान जता रही हो कि तुमने लारे का बोझ मेरे सर से हटाया है। हटा तो दिया। हटा नहीं दिया बल्कि मेरे सर पे हमेशा के लिए डाल दिया। I don't want to see her ever again. अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? राफिया, राफिया। हाँ सहूलत खान, मैंने कहा था ना उस लड़की से मुझे जान छुड़ानी है। अच्छा ठीक है, बस आइंदा कोई भी बात हो तो आप मुझे बताएंगे। आपका काम हो गया खत्म। आपको लड़की से जान छुड़ाना थी सो छूट गई। मतलब इस बात का? और बीबी मतलब को छोड़ो, मेरे बारे में पूछना हो तो वकार भाई से पूछ लेना। ओके ठीक है, मैं वकार से बात। आप देख रहे हो आप पापा? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस पापा तैयार हो गया। इट इज डिसाइडेड कि लारेब अब यहाँ पर एक मिनट के लिए नहीं रुकेगी। कहाँ है लारेब? कहाँ है? कहाँ है? बेटे मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ चलना होगा। नहीं बड़े पापा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ठीक कैसे ठीक हो? इस माहौल में कैसे तुम रह सकती हो उन लोगों के साथ? पापा, पापा बाहर आइए, आपको कुछ दिखाना है। आइए। क्या हुआ? आइए देखिए जरा ये देखिए इस गंदे और गलीज घर के अंदर क्या गलाजत चल रही थी। दोनों बहन भाई मेरे सामने बैठकर जुआ खेल रहे थे। एक्चुअली वो हम तो हाँ बस मुझे पता है एक्चुअली तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ठीक है। हाय हाय, हम पे तो जी कयामत गुजर गई, क्या बताएं आपको। बेटा तुम अंदर जाओ और लारेब से कहो कि चले यहाँ से। ठीक है। वो हमने आपसे 20 लाख मांगा था, आपने तो सिर्फ 5 लाख दिया। वो तो जी चटनी हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के। एक बंदे का कर्जा था जी, थोड़े से पैसे थे, बड़ा ही तंग कर रहा था। सबसे पहले 5 लाख उसके मुंह पर दे मारा। आपकी कुछ चीजें बेची तो अब हम गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों का मकसद क्या है? मकसद क्या जी, हम तो बस ही मजबूरी के गुलाम बने बैठे। मैं आपके लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। और कुछ खाने को भी साथ में ले आना। अब पैसे आ रहे हैं, दे देंगे। गरीब थोड़ी रहेंगे। नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, तुम यहीं रहो। हाय नहीं, ससुराल में आए हैं, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं? हमारी खानदानी रिवायत है।
मैं 1 मिनट में आया। तो आखिर तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती हो? कहाँ लेकर जाना चाहते हो तुम मुझे? वहीं हसन विला? वो घर है तुम्हारा लाइफ। तुम क्या समझते हो कि वो मेरा घर है? अरे मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? और वहां कितने लोग मेरी वजह से तकलीफ में होंगे? इरफान, कहाँ रह गए हो? इरफान, चलो चलो मेरे साथ। पापा देखिए, हम लारेब को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं और हम इसको यहाँ से लेकर जाएंगे। जब आप लोग यहाँ रह रहे थे तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप वहां रह रहे? मैं तो जी सख्त मुखालिफ थी। जो सच है वो सच है। मैंने तो राशिद से कहा था, मगर वो कहता है कि तरक्की करने का हक सबको है। अच्छे खानदान में शादी करूंगा और तरक्की करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, राशिद के ससुराल वाले आए हैं। बबली, कोई ठंडा गरम पूछा तुमने? जी नहीं, हम तो अपनी बेटी को लेने आए हैं, कुछ खाएं पिएंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? क्या मतलब है आपका? निकाह किया कानूनी तौर पर, मेरा भाई भगा कर नहीं लेकर आया। आपसे चंद पैसे क्या मांग लिए, आप तो खुदाई बन के बैठ गए। आपके लिए स्पेशल दुमकी लाया हूं यहाँ पे। एक मिनट, जरा आप फारिक साहब के लिए खाना तो लगा दो। हाँ लगा दो। हम खाना नहीं खाएंगे। पापा आप प्लीज लारेब को समझाइए। ये कह रही है कि यहीं रहेगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। देखो बेटा, अभी चंद रोज के लिए तुम हमारे साथ चलो, फिर वापस आ जाना। इतने में मैं इन लोगों से भी बात कर लूंगा। नहीं बड़े पापा, मैं वापस जाने के लिए तो यहाँ नहीं आई ना। यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। जिस इलाके को आप लोग गंदा कह रहे हो, मुझे यहाँ रहने में मजा आ रहा है। सुन लिया आपने? अरे वो तो यहाँ बहुत खुश है, और एक आप है जबरदस्ती उसे साथ ले जाने पे तुले में। चलो चलो बेटा, चले। हमें अभी जाना है यहाँ से। अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, हम इस पर बात करेंगे। हम औरतों के दुख भी कितने अजीब होते हैं। औलाद ना हो तो खुद को उदास महसूस करते हैं, फिर औलाद को बड़ा करने में दुख
के जाने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है और मैं नहीं चाहती कि इस 1 हफ्ते में कोई भी बदमस्ती हो। हम इसको अच्छे से गुजारेंगे। देखो बिश्मा, मैं वहाद से बात कर लेता हूँ, यू डोंट वरी यार। जाने वालों को ना रोको कि बात रह जाए। What does that supposed to mean now? भाई, अगर तुम वहाद से प्यार करती हो और से बात नहीं कर सकती तो तुम्हारी तरफ से मैं बात कर लेता हूँ यार, क्या हो गया है? रहने दो शाज़ी, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोगों की जीत उनकी हार में छुपी होती है।